ऐसे कटिंग पे ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इसमें ऑल साइड लेंथ अनइक्वल होता है। यहां पर आप लिख सकते हो ऑल साइड लेंथ अनइक्वल बट और फेस ऑल 90 डिग्री, यानी ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसमें ऑल साइड लेंथ अनइक्वल हो बट फेस 90 डिग्री हो, फेस 90 डिग्री हो। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं, मतलब इसकी स्ट्रक्चर अनइक्वल साइड लेंथ हो तो उसकी स्ट्रक्चर 4 तरीके से शो कर सकते हैं। पहला होता है परमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा होता है इंड सेंट्रेड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब हमें इसमें जानना है परमिटिव यूनिट सेल क्या है। तो सबसे पहले ऐसे यूनिट सेल बनाना है जिसमें ऑल साइड लेंथ अनइक्वल हो बट ऑल फेस 90 डिग्री का हो। तो यानी हम लोग यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आपका है यूनिट सेल, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी जानेंगे। यूनिट सेल को ही स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट होना ये क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, यानी ये यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को हमें परमिटिव यूनिट सेल बनाना है। तो परमिटिव यूनिट सेल बनाने के लिए प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाया जाएगा। और ये जो साइड लेंथ जो है, साइड लेंथ यहां पर ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी बट अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 90 डिग्री, यानी इसमें ऑल फेस 90 डिग्री का होगा, ऑल फेस 90 डिग्री का होगा, ऑल फेस 90 डिग्री का होगा। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग ये पहले यूनिट सेल यानी क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। ये क्रिस्टल लैटिस वैसा लैटिस बनाएंगे जिसमें साइड लेंथ अनइक्वल हो, साइड लेंथ अनइक्वल हो। तो यहां पर देखा जाए, ये आपका है क्रिस्टल लैटिस मतलब यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को प्रत्येक कॉर्नर पर अगर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाएंगे जी, तो ये कहलाएगा आपको परमिटिव यूनिट सेल। लेकिन हमें इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाना है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दर्शाना होगा। और बॉडी पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे दर्शाएंगे जो एक दूसरे को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैच करेगा, ये कहलाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाया। और इसमें जो ए जो साइड लेंथ है ए बी और ए सी, यहां बोल सकता है ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी एंड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगी, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगी। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे? तब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको भी वैसा यूनिट सेल बनेगा जिसमें ऑल साइड लेंथ अनइक्वल होगा जी, ऑल साइड लेंथ अनइक्वल होगा
ऑल साइड लेंथ यहाँ पे आपका यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को इसको हम लोग प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाएंगे। जब प्रत्येक कॉर्नर पर इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाएंगे तो हमारा परमिटिव यूनिट सेल होगा। और ये जब परमिटिव यूनिट सेल से ही काम नहीं चलेगा, इसको हमें बनाना है फेस सेंटेड यूनिट सेल। क्या बनाना है? फेस सेंटेड यूनिट सेल। तो फेस सेंटेड यूनिट सेल के लिए इसकी फेस दो होते हैं, एक यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाएंगे और एक यहाँ पे दर्शाएंगे और एक दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये हमारा कहला गया फेस सेंटेड यूनिट सेल। लेकिन इसमें भी ए, बी और सी, यानी ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगा। इसके बाद इंड सेंट्रेड यूनिट सेल जो आएगा, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल उसे कहेंगे इंड सेंट्रेड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो इंड में इसमें भी ऑल साइड लेंथ अनइक्वल आएगा, ऑल साइड लेंथ अनइक्वल आएगा। तो यहां पे बोल सकते हैं ये आपका यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाएंगे और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो दर्शाया जो जाएगा उसके बाद इसका नाम हो जाएगा इस यूनिट सेल का परमिटिव यूनिट सेल। और परमिटिव यूनिट सेल इसको कहेंगे परमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अगर जो इसमें ए बी नॉट इक्वल सी होगा, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी होगा और अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगा, तो हमारा फेस सेंटेड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होगा। लेकिन इंड सेंट्रेड में दर्शाना है तो ऊपर और नीचे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऊपर और नीचे की फेस पर इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दर्शाया जाएगा। ये हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कहलाएगा ये कहलाएगा इंड सेंट्रेड यूनिट सेल।